गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर I told you about first three properties of definite integral। हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उन वीडियोस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे टुडे आई टोट यू टुडे टू टीच यू अबाउट नेक्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अर्थात हम आज निश्चित समाकलन की चौथी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फोर्थ है अपना लिमिट a टू b f of x dx इक्वल्स टू लिमिट a टू b और ये भी a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx, यानी कि अपने पास यहां fx ये फंक्शन मिलेगा और इस फंक्शन का x की रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर जब इसके इक्वल लिखा जाएगा तो लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट आपको इस फंक्शन के अंदर जहां भी x दिखे उस x को लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट, ये क्योंकि लोअर और अपर लिमिट उनका जो सम है उसमें से उस x का माइनस करना है, उस x को उनमें से क्या करना भी घटाना है। ये फंक्शन इस फंक्शन में जहां भी आपको x दिखे उस x को उन लिमिट्स के सम में से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, उसको घटाना है। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसी के अंदर दो स्पेशल केस है या दो स्पेशल पॉइंट अपने पास बनते हैं। जब ये लोअर लिमिट अपनी क्या हो, फर्स्ट स्पेशल केस के अंदर जब ये लोअर लिमिट अपनी 0 हो, अपर लिमिट कुछ भी हो गई, जैसे ये मत समझना कि यहां 0 तो यहां भी होना चाहिए, ए बी तो कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 0 और कितना ए, तो यहां 0 और कितना ए, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है। अब यहां क्या कर रखा है a प्लस बी और माइनस क्या x, और यहां क्या कर रखा है 0 प्लस a और माइनस कितना x, बात वही है। और सेकंड जो केस है अपना, इसमें x कैंसिलेशन रूल है, x कैंसिलेशन रूल, x निष्कासन नियम। तो x निष्कासन नियम के अकॉर्डिंग जैसे इस तरीके का कोई फंक्शन हमें मिले, लिमिट a टू b, ये अपना यहां पर फंक्शन है और इस कंप्लीट फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई में कौन है x है, और साथ में जो फंक्शन है उसके x के ही टर्म है, ध्यान रखना x स्क्वायर वगैरह वगैरह के नहीं होने चाहिए। तो ये जो x कंप्लीट इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में है ये रिमूव कर देते हैं हम, इसको कैंसिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर क्या करते हैं लिमिट a अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन कितना 2, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम है उसको 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं और x यहां से हम क्या कर देते हैं भी रिमूव कर देते हैं। ये जो x है यहां ये x नहीं आएगा। तो अब ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे मैन तो ये है, ये इसकी सब प्रॉपर्टी बोले या फिर ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4। ये जो क्वेश्चंस है
एग्जाम्पल्स है, उनको हम पढ़ेंगे, करेंगे और फिर ये क्लियर हो जाएंगे अपने पास। तो इसी वे के अंदर, इसी कड़ी में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि अपने एक्सरसाइज 10.3 का है और साथ में मिसलेनियस में और 2 एग्जाम्पल है। टोटल ऐसे 4 क्वेश्चन है अपने पास। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन मिले उसको आप आई के इक्वल टू सपोज कर लेना। लेट आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और इंटू कितना वे डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर कितना देना वे 1 देना। जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टियों का अध्ययन कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि आप ये जो x है इस x की जगह अन्य कोई वेरिएबल ले आइए, t लिख दीजिए। तो यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t और यहाँ भी कितना t। तो उससे इस क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ेगा, या मैं कहूं कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 का कोई यूज नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि आप इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे तो ए यहां चला जाएगा, बी यहां जाएगा, यहां साइन किसका जाएगा माइनस का। तो क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि क्या उस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सीधा सा जवाब है इसको उस प्रॉपर्टी के द्वारा हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी नंबर कितनी 3, जिसपे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मोड वाले फंक्शंस में यूज में आएगी, बाकी किसी भी फंक्शन में वो प्रॉपर्टी यूज में अपने पास नहीं आती है। तो आप देख लीजिए क्या मोड वाला फंक्शन है, तो क्लियर दिख रहा है इसमें मोड वाला फंक्शन नहीं है। इट मींस प्रॉपर्टी नंबर 3 भी यूज में नहीं आएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर कितने की बारी आती है 4 की। वैसे भी देखो मैंने प्रॉपर्टी 4 का क्वेश्चन लिखा है, लेकिन वही इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि क्या पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेनी है। मैक्सिमम प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बाकी इसी तरीके से करेंगे अपन की फर्स्ट नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा, तो कौन सी लगा के देखें 4th। तो इसमें हम 4th प्रॉपर्टी यूज में लगा लेके देखता हूं। तो आई इक्वल्स टू लिमिट ए टू बी, भाई लिमिट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये तो इक्वेशन है, और इधर ए टू बी लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये आपका ऊपर क्या है एफ, अब ये एक्स है। मैं कह रहा हूं कि इन लिमिट्स के सम में से इस एक्स को क्या करना है माइनस। तो इन लिमिट्स का सम क्या होगा इसका इसका ए प्लस बी, तो ये ए प्लस कितना बी, और इस एक्स को इसमें से क्या करना है माइनस। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। नीचे ये एज इट इज और x वही a प्लस बी और माइनस कितना x, क्लियर। इसके बाद ये प्लस ये f एज इट इज और ये अपने पास a और प्लस b, भाई ये तो कॉन्स्टेंट x नहीं है, ये साइन किसका है माइनस का है। अब ये जो x है इस x को हमें इन लिमिट्स के सम में से क्या करना है माइनस। तो भाई a प्लस बी और माइनस कितना x, कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये कितना dx, ये जो आपने लिखा है ये हमने यूज में लिया है कितना भी प्रॉपर्टी नंबर 4, लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 से हमने ऐसा किया है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन लेते हैं बाई सिंप्लीफाइंग आई इक्वल टू ए टू बी। इसमें भी कोई चेंज होगा नहीं। अब क्या करें इसमें a प्लस बी माइनस एक्स और अपॉन में इसमें कोई चेंज नहीं होगा एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स और प्लस। भाई जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे तो ये माइनस का ये माइनस का और ये किसका प्लस का, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और ये जो एक्स है ये प्लस का हो जाएगा और इंटू कितना dx। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में ली थी इसमें। अब सबसे पहला आपका ये है कि क्या इस क्वेश्चन से इसमें थोड़ा कुछ चेंज हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि इसका जो न्यूमरेटर था वो एफ एक्स है और इसका न्यूमरेटर एफ ए प्लस बी और माइनस कितना है एक्स, चेंज तो हुआ है।
दूसरी बात ये देखना कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंज हुआ है क्या। तो एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स और ये प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ध्यान रखना, यदि आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज में लेते हो और फोर्थ प्रॉपर्टी यूज में लेने पर यदि इसका डिनोमिनेटर चेंज होता है तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर यूज में नहीं आएगी। इसके लिए फिर आगे हमें कोई और प्रॉपर्टी या फिर कहे कि कोई और तरीका देखना पड़ेगा। तो यहां इसका और उसका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, अब यहां प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में ली और 4 यूज में ली तो यह है क्वेश्चन सोल्व तो नहीं हुआ। क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, या तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ये 2 और फिर आपको 1 और 2 को ऐड करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जब हम यूज में लेते हैं या तो क्वेश्चन ऐसा सोल्व हो जाएगा, सोल्व नहीं होता है तो फिर ये 1 नंबर और सॉल्यूशन के बाद में जो आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। सभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा। तो अब एडिंग क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देते हैं। आई और आई ये अपने पास हो जाएगा 2y इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b, ये लिख रहा हूं एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और प्लस एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स dx और प्लस a2 कितना b, अपने पास a प्लस b माइनस एक्स और इसके अपॉन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स और इंटू कितना भी dx। एलएचएस में प्लस कर दिया और आरएचएस किसमें प्लस कर दिया भाई, आरएचएस में प्लस कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद में ये तो अपने पास 2y है, इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इधर वाले में इनको हम ऐड करते हैं तो 2i इक्वल्स टू a टू b। देखो हमने 9.1 में 2 में 3 में इंटीग्रेशन को सेपरेट किया था, अलग अलग किया था, तो इसके अंदर इनको हम एक करेंगे। ध्यान रखना लिमिट सेम होनी चाहिए a टू b और ये भी a टू क्या b, तो फिर इसका एक इंटीग्रेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास एफ एक्स अपॉन कितना एफ एक्स और प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये अपने पास एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और इसके अपॉन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस कितना भी एफ एक्स और ये इंटू में कितना dx। इस तरीके से लिखते हैं। अब देखना क्या ये सेम है तो हम ऊपर भी देख सकते हैं। तो इनका अब हमें एलसीएम लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b, ये बनेगा एलसीएम एफ एक्स, ये सेम ही है, किसी तरीके से आप लिख देना। ये हो जाएगा अपने पास एफ एक्स और प्लस एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स। क्लियर। इसके बाद एलसीएम तो सेम है, ऊपर भी सेम आ जाएगा, ये एफ एक्स और प्लस एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स और इंटू में कितना में dx। अब ये बोल सकते हैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b कैंसिल 1 और इंटू कितना dx और इसका आंसर हमें आता है। अब इसका आंसर आता है तो इसको लिखेंगे 2i इक्वल्स टू x और ये लिमिट a2 कितना हुई b, देन 2i इक्वल्स टू अब पहले अपर लिमिट और माइनस में क्या लोअर लिमिट तो b माइनस कितना a। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी i की, यानी कि इसका आंसर फाइंड करना है। ये i की इक्वल है तो i की वैल्यू तो i इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन कितना 2, ये इसका आंसर बन जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 और इसमें डायरेक्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब इसमें जो स्पेशल केस अपना है फर्स्ट a 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx।
इस पर डिपेंड इक्वेशन कर लेते हैं, जो कि मैंने लिया है I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। और इक्वेशन नंबर कितना ले लिया इसको 1, वो मैंने पहले आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में लेते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आपको लेना है। सेकंड, अब मैं दोबारा से रिपीट करूं कि फर्स्ट इसमें नहीं लगेगा, सेकंड का यूज नहीं है, थर्ड ये मोड का नहीं है, तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फोर्थ इसमें यूज में लेते हैं। अब फोर्थ यूज में लोगे तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ये साइन एज इट इज, और जहां आपको x दिखे उस x को इन दोनों लिमिट के सम में से माइनस करना है। ये कहूंगी अब की बार तो पाई बाय 2 में से ही माइनस आपको करना है, तो पाई बाय 2 माइनस x, नीचे साइन, और ये पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos, ये आपके पास पाई बाय 2 माइनस x और इनटू कितना हुई dx। अब ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन, देन I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, अब ये साइन है भाई, और साइन के जो अपोजिट है वो पाई बाय 2 है, तो साइन चेंज होता है किसमें, cos में, तो यहाँ cos बन जाएगा भाई, और ये अपना x। अब देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पाई बाय 2 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ये साइन कैसा होता है भाई, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इसको अब करने की जरूरत नहीं है, तो cos x प्लस ये, और देख लीजिए cos के अपोजिट कितना है, पाई बाय 2, तो cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, x। अब ये देखिए कि पाई बाय 2 माइनस x कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos कैसा, पॉजिटिव, इसका आंसर भी कैसा, पॉजिटिव। ये इक्वेशन नंबर कितना 2। अब वही बात फिर दोहराऊंगा और रिपीट करूंगा मैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो sin x प्लस cos x, और इसका भी कितना है, sin x प्लस कितना, cos x। ये चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो यूज में आ सकती है। यहाँ आपने लिख दिया ना P4 यूज में लिया है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 4। अब इसे आंसर तो बनाया नहीं, अब आंसर नहीं आया तो 1 और 2 को क्या करना है, फिर ऐड करना है, तो by एडिंग 1 and 2, तो I प्लस I ये अपने पास हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ये लिख देता हूं पहले, sin x अपॉन sin x और प्लस कितना भी cos x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2। अब ये लिख देता हूं, इसमें अपने पास ऊपर cos x और नीचे cos x और प्लस कितना sin x और इंटू कितना dx, इस तरीके से लिख देंगे। अब इस तरीके से लिखने के बाद में दो इंटीग्रल अपने पास, इनकी लिमिट क्या है, सेम, तो एक में कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x और प्लस में cos x और इंटू dx प्लस इंटीग्रल को देख कर लिया, प्लस ये अपने पास cos x अपॉन cos x और प्लस कितना हुई sin x और इनटू में क्या हुई dx। इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे जो हमें समझ में आने लगेंगे, उसके बाद ये स्टेप नहीं हम डायरेक्टली स्टेप लिख लेंगे। इसके बाद इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम बिल्कुल सेम आएगा, तो अपने पास हो जाएगा 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2 और एलसीएम आएगा भाई sin x प्लस cos x, और यहां भी बनेगा sin x और यहां बनेगा क्या cos x और इनटू कितना भाई dx, सेम ही रहेंगे। ये इससे क्या होगा कैंसिल, देन 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 और ये 1 और ये अपने पास क्या dx। इसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2i इक्वल्स टू x बनेगा भाई, ये 0 टू कितना पाई बाय 2 बनेगा, और ये 2i इक्वल्स टू फिर अपर लिमिट पुट करो, तो ये पाई बाय 2 पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट करें माइनस का साइन लगा के तो 0, तो पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा कितना भाई पाई बाय 4। ये इसका कंप्लीट आंसर आता है।
ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको 9.2 के अंदर भी बताया, जिसमें 1/1 + 10, 1/1 - 4, 1/1 - 10 इस तरीके से था क्वेश्चन। अब लिमिट के साथ था तो इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब इस क्वेश्चन की एक लंबी कहानी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा π/4 ही आता है, जब लिमिट 0 to π/2 sin cos, और यहां पर इसकी पावर आप कुछ भी लिख लो, ये पावर और ये पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तीनों पावर, ये तीनों पावर सेम होंगी, और लिमिट 0 to कितना होगा π/2, तो ऑलवेज इसका आंसर आएगा π/4, हमेशा π/4 इसका आंसर आएगा। यहां पावर 3/2, 3/2, 3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, कुछ भी पावर को सेम होनी चाहिए और लिमिट होनी चाहिए 0 to π/2, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा π/4 आएगा। जैसे इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा 0 to कितना π/2, और ये आपका साइन और इसकी पावर n x अपॉन साइन nx और प्लस cos nx, और ये कितना dx, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा π/4 आएगा। दूसरी बात, यहां यदि आपका सेक और कोसेक है, सेक और किसमें बना है क्वेश्चन, कोसेक में, दैट विल बी सेम, यही कंडीशन उसमें भी रहेगी। अब ये अपना जो थर्ड स्पेशल केस है, लिमिट a to b x fx dx fx into dx equals to a plus b upon 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट by 2 into a to b इंटीग्रल ऑफ fx dx। इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि अपने एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके लिए अपने को ध्यान में रखने की बात यह है कि भाई लिमिट तो 0 to π हो या फिर π/2 to π हो, कुछ भी हो, यानी कि यहाँ a to b हो या 0 to कितना हो a, बट यहाँ जो फंक्शन है उसमें यहाँ x है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और यहाँ भी क्या भी x, तो ध्यान रखना ये x इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है इसके, और इसके अंदर ये जो फंक्शन दिख रहा है जो मैंने राउंड लगाया है, इसके अंदर जो भी टर्म है वो ओनली x का ही होना चाहिए, यानी कि x² ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब हम इस x को क्या कर सकते हैं, x कैंसिलेशन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। बाकी यदि x कैंसिलेशन रूल आपको याद नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज में ले लो, वही फोर्थ, और प्रॉपर्टी नंबर 4 जब आप लगाओगे ऊपर वाली, यानी कि यही लगाओगे, यही लगाओगे, ये नहीं लगाओगे डायरेक्ट, तो भी यही काम होगा, इससे x ही क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसके अंदर अब मैं x कैंसिलेशन रूल लगा रहा हूं, इसके लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 0 और प्लस कितना π/2, और ये लिमिट में कोई चेंज नहीं होता अभी, और यहां से जो x होता है ये रिमूव हो जाता है, बाकी जो फंक्शन होता है वो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देते हैं, इंटू कितना भाई dx, इस तरीके से लिखेंगे। x रिमूव हो गया, ये देखना ये x था, इसको रिमूव कर दिया, a प्लस b बाई कितना कर दिया 2, यानी कि लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई कितना 2, इस लिमिट में कोई अंतर नहीं है, और ये fx बच गया अपने पास, ये fx और ये क्या है fx। अब इसको आगे एक लाइन और सोल्व करता हूं, ये अपने पास π/2 कितना 2, ये 0 to कितना π, अब sin x अपॉन कितना 1 प्लस cos² x into dx एज इट इज। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से प्रॉपर्टी नंबर यूज में लोगे 1 तो क्या यूज में आएगी, नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें लिमिट चेंज करते हैं, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 मॉडुलस के लिए है, वो है नहीं इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि नहीं है, और ये जो आपने एक्स कैंसिलेशन रूल लिया है ये भी प्रॉपर्टी नंबर किसका है 4 का, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 भी अब यूज में नहीं आएगी। अब इसके आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में लोगे तो सेम यही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि फॉरवर्ड यूज में इसमें ले ही नहीं सकते, सीधी सी बात है यही। अब इसके आगे तो फिर अब करें कैसे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 5th 6th 7th वो अभी तक मैंने आपको बताई नहीं, और दूसरी बात इसमें हमें यूज में भी नहीं लेनी है, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रॉपर्टी यूज में आ रही है। तो अब
प्रीवियस एक्सरसाइज अपने 9 की पढ़ी है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं सोचते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो 9.3 या 9.2 जब देखेंगे ना अपने पास, तो उसके अंदर हमें याद आएगा कि सब्स्टिट्यूट भी कोई मेथड है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की। तो ये cos x इक्वल टू क्या ले लेंगे, फिर हम t ले लेंगे। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा अपने पास क्या sin x, और ये क्या हुई dx इक्वल टू माइनस dt। इसका जो डेरिवेटिव आता है माइनस sin x आता है, एक स्टेप बचा के मैंने उसको उधर भेज दिया माइनस को। अब लिमिट चेंज करो मैं, तो लिमिट का ध्यान रखना, बिल्कुल लिमिट चेंज करनी है। तो x इक्वल टू कितना यहाँ 0, तो अब t इक्वल टू यहां से आएगा भाई, यहां जब 0 पुट करोगे तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है। अब दूसरी बात x इक्वल टू कितना पाई, ये पाई है, और जब यहां पाई पुट करोगे तो अपने पास t इक्वल टू आएगा भाई -1। तो लिमिट अब हो गई अपने पास 1 to -1। देन ये क्वेश्चन I इक्वल टू π/2 इंटीग्रल ऑफ 1 है, ये 1 और ये कितना 1 माइनस में। इसके बाद यहां ये जो 1 है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 का 1 cos x इक्वल टू t, तो ये t का क्या स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद ये जो sin x dx है, ये अपने पास sin x dx, और इसकी जगह तुम्हारे पास क्या भाई ये रहा माइनस dt। तो भाई माइनस तो मैं यहां ले लेता हूं और यहां ले लेता हूं क्या dt, ये क्लियर है। अब पीछे वाले क्वेश्चंस में तो आपको मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन अब एक प्रॉपर्टी यूज में लेके दिखा देता हूं, एक स्टेप ज्यादा आएगी, बाकी आंसर हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये माइनस है, π/2 तो है, ठीक है। अब यहां पर क्या है माइनस है, तो माइनस को यदि प्लस करना चाहो, ये लिमिट बड़ी है और ये लिमिट क्या है छोटी है, इसको आपस में आप इंटरचेंज करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा I इक्वल्स टू π/2, ठीक है। ये माइनस को कर दिया मैंने प्लस, और ये इंटीग्रेशन -1 टू कितना 1, और ये 1/1 प्लस कितना t स्क्वायर और इंटू कितना dt। याद रखो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में है, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो ये माइनस है तो क्या कर दिया प्लस। ये प्रॉपर्टी नंबर अपनी कितनी है 2, और ये याद रखना, ये हमें लिखना जरूर है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। ये जो लगाया है ये आपने क्या लगाया है x कैंसिलेशन रूल लगाया है, x कैंसिलेशन रूल, ये यहां लिख रखे हैं मैंने, इसलिए वहां मैं नहीं लिख रहा हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अपनी 2 है, और ये बताओ है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x, देन इंटीग्रेट इट π/2, और ये अपने पास बनेगा भाई tan इनवर्स t, और ये -1 टू कितना 1। यहां t को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले x की अपने पास लिमिट थी, अब किसकी है t की है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। देन I इक्वल टू ये π/2 पहले लिमिट अपर ये, तो tan इनवर्स 1, और फिर माइनस tan इनवर्स -1। देन I इक्वल टू ये अपने पास π/2, और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है π/4, ये माइनस, और ये माइनस यहां जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यही कहूंगी tan इनवर्स -1 माइनस π/4 की, तो π/4 कितना 4, और ये कैसा प्लस का। अब ये I इक्वल हो जाएगा अपने पास π/2, और इनको ऐड करेंगे तो भाई π/4 प्लस π/4 ऑल्सो π/2, और ये अपने पास हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन कितना 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये अपनी हो गई अब प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट। इसका क्वेश्चन हो गया, इस पे डिपेंड क्वेश्चन हो गया, और इस पे डिपेंड भी क्वेश्चन हो गया अपना। दैट्स ऑल।